Hello students, today we are going to discuss new chapter cash flow statement. Cash flow statement का मतलब क्या होता है? As the name suggests, cash flow means flow of cash, movement in cash into the business. मूवमेंट किस तरह से हो सकता है? या तो बिजनेस में कैश आएगा या बिजनेस से कैश जाएगा. क्लियर? तो कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को जब हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं अंडर सर्टेन रूल्स, तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. Clear? You can see from the definition also, cash flow statement here. Cash flow statement is a statement that shows flows of cash and cash equivalents during a specified periods. ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों को ही कंसीडर करेंगे. तो और इस स्टेटमेंट को जब प्रिपेयर करेंगे तो हम इस स्टेटमेंट का नाम क्या दे देंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्लियर? इनफ्लो मीन्स बिजनेस में कैश का आना एंड आउटफ्लो ऑफ कैश मीन्स बिजनेस से कैश का बाहर जाना. क्लियर? हम जब इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो बेसिकली वी हैव टू कंसीडर या वी हैव टू फोकस ओनली 3 मेन एक्टिविटीज़, एंड दोज एक्टिविटीज़ विल बी योर नंबर 1 cash flow from operating activities, number 2 cash flow from investing activities, number 3 cash flow from financing activities. What we will do, we will break all financial statements, that means trading profit and loss account and balance sheet, ठीक है, and we will analyze those financial statements और उनसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन करेंगे. और इन कैलकुलेशन की हेल्प से हम फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है वो हम प्रिपेयर करेंगे. आज जो मैं डिस्कस करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाद में डिस्कस करेंगे. सी इन बैलेंस शीट यू नो कि वन साइड इज़ लाइबिलिटी एंड अनदर साइड इज़ एसेट्स. लाइबिलिटीज़ को भी 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट लाइबिलिटीज़, और एसेट्स को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली हमें क्या देखना है कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, तो हम उन चेंजेस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. और व्हेन देयर इज़ अ चेंजेस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मीन्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. क्लियर? इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो. सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कब कब चेंजेस होंगे और उन चेंजेस को कब हम कैश इनफ्लो कंसीडर करेंगे और कब कैश आउटफ्लो कंसीडर करेंगे. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यू कैन फोकस हेयर फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैश इनफ्लोज, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम कब मानेंगे कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है. नंबर 1 सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. अगर हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं उससे जो भी कैश का जनरेशन होगा वो हम किस एक्टिविटी में डाल देंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. देन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स. कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, उसको सेल आउट कर रहे हो तो बिजनेस विल रिसीव द मनी, इसको भी हम किस में डाल देंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. कंपनी ने कहीं एफडी करा रखी, किसी और कंपनी में डिपॉजिट कर रखा है, या कंपनी ने कहीं किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उस पर कंपनी को जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स. अगर किसी भी टाइप का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है रिगार्डिंग फिक्स एसेट्स तो उसको भी हम कैश इनफ्लोज मानेंगे और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली फॉर कैश आउटफ्लो. कैश आउटफ्लो में हमें किस पे फोकस करना है? वंस अगेन नॉन करेंट एसेट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर इनमें चेंजेस की वजह से पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से तो उसको हम मानेंगे कैश आउटफ्लो और उस फिगर को हम किस में पुट करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि बिज़नेस को पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिज़नेस से पैसा बाहर जाएगा, तो इसको हम कैश आउटफ्लो मानेंगे. और सिंस दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स फिक्स एसेट्स चेंजेस तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे. देन परचेज ऑफ नॉन करेंट आइटम्स, ठीक है, या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स. आपने किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करे तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा और आपके पास एक नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आएगा. देन
पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, अगर कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे हैं तो वंस अगेन कैश इज आउट गोइंग, इसको भी हम किस में ट्रीट कर लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी नॉन करेंट ट्रांजेक्शन्स या नॉन करेंट एसेट्स के बीच में जो चेंजेस होंगे, या तो आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो वो सारे चेंजेस की वैल्यू या वो डिफरेंस अमाउंट हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना होगा, जब भी कभी आपके नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इसमें भी दो ऑप्शन होंगे, या तो पैसा बिजनेस में आएगा दैट इज़ कैश इनफ्लो, या फिर बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा दैट इज़ कॉल्ड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, ये देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स इशू करे, इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो इशू ऑफ शेयर से कंपनी के पास पैसा आएगा तो इट इज़ कैश इनफ्लो एंड दैट विल पुट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, सेम फंडा, तो इसमें भी आपके पास पैसा आएगा, डिबेंचर्स आपके लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, तो इसको भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इशू ऑफ बॉन्ड्स, अगेन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो इशू ऑफ बॉन्ड्स में भी जो भी आप में चेंजेस आएंगे कैश में, उन चेंजेस को या डिफरेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये तो बात हो गई कैश इनफ्लोज की। अब हम बात करें कैश आउटफ्लोज की। कैश आउटफ्लोज में हमें फिर से किस पे फोकस करना होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी पे। अगर नॉन करंट लाइबिलिटी में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो उसको हम कैश आउटफ्लो मानेंगे और उस अमाउंट को हम किस एक्टिविटी में पुट करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। वेरी फर्स्ट, पेमेंट ऑफ लोन, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लोन है और आपने उसका पेमेंट किया है तो इसको हम फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे और कैश आउटफ्लो में डालेंगे। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट कर रहे हो, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रिडम्पशन कर रहे हो तो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा, शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट कर रहे हो, कौन से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो ये भी हम क्या मानेंगे, कैश आउटफ्लो। एंड बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी मार्केट से या शेयर होल्डर से आप शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वापस परचेज कर रहे हो, यानी कंपनी वापस परचेज कर रही है, तो ये भी कंपनी के लिए क्या होगा, कैश आउटफ्लो। और सिंस इट बिलोंग्स टू चेंजेस इन नॉन करंट लाइबिलिटी, तो इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आज मैंने जो आपको डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, 3 एक्टिविटी होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में जिन पे आपको स्टडी करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पूरा कैश फ्लो इसी में कवर हो जाएगा। मैंने आज आपको 2 एक्टिविटी में ब्रीफ किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में हम लोग लाइव क्लास या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।